बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं आपके सामने 13.2 एक्सरसाइज लेके आई हूँ जिसे हमें स्टार्ट करना है। और 13.1 एक्सरसाइज कम्प्लीटली मैंने करा दिया है बच्चों। अगर आपने वो सम नहीं देखे हैं, वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो उन्हें देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। राइट बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, स्टार्ट करने के पहले एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। राइट, चलिए सब मैंने कॉपी में रिटर्न किया है हर बार की तरह। क्या कहा है हमें? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, कोई ठोस है, वो भी ठोस किस प्रकार का है? अर्धगोले का शेप है। उस पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो देखो पहले हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया अर्धगोला। अब यहाँ से इसके ऊपर क्या है बच्चों? अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। तो यहाँ से यहाँ तक ये शंकु हो गया। ये बना लिया हमने एक ठोस। ठीक है, इसे इस तरह से वृत्त का शेप दे देते हैं, क्योंकि अर्धगोले में भी सर्कल होता है, शंकु में भी सर्कल होता है, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर। इन दोनों की त्रिज्याएं हमें कितनी दे रखी? यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जितनी इसकी त्रिज्या है शंकु और अर्धगोले की, उतनी ही ऊंचाई शंकु की है। मतलब यहाँ से यहाँ तक हम ऊंचाई भी कितनी ले लेंगे बच्चों? हाइट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वो त्रिज्या के बराबर है और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अब पाई के पदों में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हम पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे। जो भी आंसर आएगा हमारा पाई के पदों में आएगा। ठीक है, तो चलिए करें स्टार्ट। जो भी इंफॉर्मेशन दी है हम पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या r = 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है। राइट बच्चों, तो यहाँ लिख देते हैं हाइट = 1 सेंटीमीटर। साथ ही अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या r = 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इस ठोस का आयतन। तो हम क्या करेंगे? जो शंकु का आयतन है उसमें अर्धगोले का आयतन प्लस कर देंगे। राइट बच्चों, और देखिए फॉर्मूले मैंने आपको बोला है, अब 13.2 में आयतन से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, तो आपको आयतन के फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने होंगे, तभी आप ये सम सॉल्व कर पाएंगे। राइट बच्चों, 13.1 जो हमारा था उसमें हमने क्षेत्रफल फाइंड किया था, जिसके फॉर्मूले मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, तो इसमें भी आपको आयतन के सभी फॉर्मूले लर्न करना है। ठोस का आयतन = अर्धगोले का आयतन प्लस ये जो ऊपर शंकु बना है शंकु का आयतन। राइट बच्चों, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। अर्धगोले का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब आयतन की बात होती है तो क्यूब आ जाता है, घन लग जाता है, और क्षेत्रफल की बात होती है तो स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, तो r³ दे रखा है, और शंकु का आयतन 1/3 πr²h। 2/3 पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है, क्योंकि सब में क्लियर बोला है पाई के पदों में हमें मान बताना है इसका। हाँ, r कितना है? अर्धगोले की बात करूँ तो 1 का क्यूब 1/3 पाई, ऐसा का ऐसा। r वापस से 1, क्योंकि त्रिज्या दोनों की बराबर है, प्लस हाइट भी बराबर है। ठीक है, हालांकि छोटा सा सम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2/3। अब यहाँ ध्यान से समझिए बच्चों, 1 का मल्टीप्लाई आप 3 टाइम करो, 30 टाइम करो, 50 टाइम, कितनी भी बार करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या बचा? पाई। राइट,
प्लस 1/3। यहाँ पे भी 1 का 2 टाइम 3 टाइम जितनी भी बार करोगे तो 1 ही आएगा, और पाई का 1 में मल्टीप्लाई तो पाई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ये तो बेसिक पॉइंट है जो कि हमने समझा है। अगर नीचे डिजिट सेम रहती है तो ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी। तो 2 पाई प्लस पाई 1 जा पाई। अब यहाँ आप देख रहे हैं 2 और 1 कितने हो जाएंगे, पाई 3 पाई हो जाएंगे, डिवाइड में 3, ऐसा का ऐसा 3 से 3 कैंसल। तो एटलीस्ट आपके पास आंसर आ चुका है पाई। और हमें दिया क्या था, मात्रक सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो भी हमें मात्रक दे रखा है मीटर सेंटीमीटर और आयतन है तो आपको क्यूब लगाना पड़ेगा। तो ये पाई के पदों में आपका मान आ चुका है, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत ही अच्छा सम है, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जिसका नाम है रचेल। विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। ठीक है, एक पतली शीट का प्रयोग करना है और उसे एक मॉडल बना के बताना है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, मतलब बेलन का शेप आना चाहिए, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। तो मैं अभी आपको बना के समझाऊंगी कि किस तरह से दोनों तरफ 2 शंकु आएंगे। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, मॉडल जो बनेगा उसकी लंबाई हमें पूरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब इस मॉडल में कितनी हवा भरी जा सकती है। और आयतन का मतलब मैंने पहले भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पानी की बाल्टी है, अगर हम उसे आधा भरते हैं पानी से तो वो उसका आधी बाल्टी आयतन कहलाएगी। अगर हम उसे पूरा भरते हैं तो वो पूरी बाल्टी क्या कहलाएगी, पानी का आयतन। ठीक है, तो किसी भी वस्तु में कोई भी मटेरियल फील करना, भरना आयतन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब सबसे पहले हम ड्रॉ बनाते हैं। क्या कहा है उन्होंने, एक बेलन का आकार, तो ये हमने बेलन बना लिया। ठीक है, बेलन है तो दोनों इसके मुहाने पर सर्कल तो आएगा। चलिए ये बेलन हो गया। बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों, तो हम बना लेते हैं 2 शंकु, ये इस तरह से, राइट बच्चों। एक शंकु ऊपर और एक शंकु नीचे बना आपके सामने। अब ये मॉडल, अब इसकी लंबाई हमें टोटल कितनी बोला है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, पूरे मॉडल की 12 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, मॉडल का व्यास। इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब वो मॉडल का मतलब, कहने का मतलब यह है बेलन का व्यास भी 3 है और इस शंकु का व्यास भी 3 है, तो हम त्रिज्या इजीली निकाल लेंगे, राइट बच्चों। फिर हमें दिया है शंकु की ऊंचाई। तो देखो शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, h = 2 सेंटीमीटर। और फिर 2 शंकु है तो हमें दोनों जगह लिखना पड़ेगा, h = 2 सेंटीमीटर। आया आपको समझ में। चलिए अब हमें क्या करना है, इसमें आपने शंकु की ऊंचाई तो देख ली, अब हम निकालते हैं बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक। तो वेरी सिंपल, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, बेलन की ऊंचाई होगी, आप देख रहे हैं टोटल मॉडल यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर का है। इसमें एक शंकु यहाँ पर है, एक शंकु यहाँ पर है, और दोनों शंकु की हाइट कितनी दे रखी है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, टोटल 12 का ये मॉडल है, इसमें से ये दोनों शंकु मतलब 4 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, बेलन की ऊंचाई, जिसे हम कैपिटल H लिखेंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास 2 हाइट है, शंकु की अलग है और बेलन की अलग है, तो यहाँ हम लिख देंगे कैपिटल H। एटलीस्ट आपको समझ में आया।
चलिए अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसे फटाफट लिख लेते हैं। दिया है शंकु व बेलन का व्यास, सबसे पहले व्यास कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो शंकु व बेलन का व्यास कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर। बट हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें हमेशा क्या चाहिए त्रिज्या। तो शंकु व बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, जो भी व्यास है उसका क्या कर देंगे आधा। तो ये देखिए डिवाइड करूंगी पॉइंट में आएगा, डिफिकल्ट होगा, इससे बेटर है हम इसे 3/2 ही रहने देते हैं। ठीक है। दूसरा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई अभी मैंने फाइंड किया आपके सामने। शंकु की ऊंचाई कैपिटल एच लिखना, राइट बच्चों। 12 - 4 = 8 सेंटीमीटर, राइट। फिर शंकु की ऊंचाई तो 2 थी, यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई, शंकु की जगह बेलन कर देते हैं, राइट बच्चों। बेलन की ऊंचाई, अब शंकु की भी लिख लेते हैं, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई h = 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन जो हमें दिया था लिख लिया है। अब क्या कहा गया है सम के अंदर, रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मतलब आयतन पूछा है तो हम फॉर्मूला किसका यूज करेंगे आयतन का। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस मॉडल का जो आयतन निकालना है, तो पहले बेलन का आयतन, उसमें हम प्लस करेंगे 2 शंकुओं का आयतन, ठीक है। तो चलिए मॉडल का आयतन हो जाएगा, मॉडल का आयतन इक्वल्स टू, थोड़ा सा कॉपी ऊपर कर लेते हैं, मॉडल का आयतन इक्वल्स टू बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, राइट। करें सॉल्व, फॉर्मूलेस लिखे हैं इनके। बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, कैपिटल एच लिखेंगे हम क्योंकि बेलन है। 2 यहाँ पर 2 शंकु है तो 2 और 1/3 1/3 πr²h, ठीक है। ये शंकु का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई, तो अभी हम पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, हम पाई कॉमन निकाल लेते हैं। त्रिज्या कितनी है, दोनों की त्रिज्या सेम है 3/2। हाइट अलग है, हाइट कितनी है मैंने आपके सामने निकाला था 8, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर प्लस 2 ऐसा का ऐसा 1/3 ऐसा का ऐसा, पाई तो हमने ले ही लिया है। यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों 3/2 का स्क्वायर। हाइट कितनी दे रखी है, शंकु की हाइट 2 सेंटीमीटर, ये मेरा शंकु है, इनटू में आ जाएगा 2। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, तो ये 9 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई बाय 8, पाई यहाँ पर लिख देते हैं, 2 का 1 में करोगे 2 1 ज़ा 2, डिवाइड में 3, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 इंटू का 2। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है बच्चों, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 9 2 ज़ा 18 पाए, ठीक है, प्लस यहाँ 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैंसिल करना भी सीखते जाइए। यहाँ 2 है यहाँ 2 है, ये भी कैंसिल हो सकता है। हाँ यहाँ पर हम पाए लिखना, नहीं पाए तो हमने कॉमन लिया ना, नहीं पाए कॉमन नहीं लेंगे हम, पाए ऐसा का ऐसे ही रखेंगे, राइट। यहाँ लास्ट में लिख देती हूँ बच्चों, पाए कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी पाए, ठीक है, पाए कॉमन हम लास्ट में लेंगे, राइट बच्चों। चलिए यहाँ पर 3 पाए ऐसा का ऐसा, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18 19 20 21 पाए 21, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, कैंसिल करेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 2 6 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर क्यूब
राइट, क्या लिखोगे आप? सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स यूर आंसर। आपको समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल मैं इसके आगे के सम कराती हूँ, राइट।